जी बिल्कुल मंसूर, मुझे आवाज आ रही है। चले चले ठीक है। सदाकत साहब, आपकी कमी महसूस हो रही थी सर, 3 साल परफॉर्मेंस आप लोगों की अभी तक, क्या बताएंगे कौम को? 3 साल के बाद हमने क्या दिया है कौम को? अगर आपने अपने बारे में बताना हो, क्या बताएंगे कौम को? जी मंसूर, बहुत शुक्रिया और माजरत कि मुझे मेरी आवाज वापस आ रही है, प्लीज जरा ठीक कीजिएगा। चेक करें जी उसे। जी सर। अच्छा मंसूर साहब, 3 साल कारकर्दगी जो है, सबसे पहली बात जो हमने की वो ये की कि जिस तरह एक मईशत इतने बुरी तरह मैनेज हुई भी थी, इतने बड़े बड़े खसारे थे, खुदा ना खास्ता अगर जिस तरह ये चल रहे थे हम चलते तो आज मुल्क दिवालिया हो चुका होता, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका होता। जिस मुल्क की 21 अरब रुपए की एक्सपोर्ट हो मंसूर और 20 अरब डॉलर का उसका करंट अकाउंट का खसारा, वो मुल्क सर्वाइव ही नहीं कर सकता। तो पहले 1.5-2 साल में तो फायर फाइटिंग की इकॉनमी की, और इकॉनमी को यानी महंगाई करके इकॉनमी को ठीक किया, इकॉनमी को ट्रैक पे किया। आज दुनिया के सारे इदारे पाकिस्तान की मईशत को उभरती हुई और बढ़ती हुई मईशत कहते हैं, जिसकी आप मुझे बात करेंगे तो एग्रीकल्चर में फोकस आ गया, आपकी टेक्सटाइल, आपकी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो तेजी से बढ़ना शुरू हो गई, आपकी यानी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, पाकिस्तान जो नीचे आ रहा था वो ऊपर आना शुरू हो गया। खुदा न खास्ता पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल इन्होंने बेच दिया था और पाकिस्तान को डूब रहा था, पाकिस्तान को निकाला। उसके अलावा आप क्या बात करते हैं, जो जिधर आप जिस तरफ आप बात करेंगे पाकिस्तान को रिफॉर्म करने के लिए, पाकिस्तान में एग्रीकल्चर को रिफॉर्म करने के लिए, पाकिस्तान में गुर्बत को मिटाने के लिए, पाकिस्तान में जो कोरोना की वबाई जिस तरह हमने हैंडल की, पाकिस्तान का जिस तरह केस उठाया दुनिया में, जिस तरह कश्मीर की हमने वकालत की, जिस तरह हमने मुसलमान मुल्कों की नुमाइंदगी की, आपका जो इस्लामोफोबिया पे जो हमारा स्टैंड था, आप इंटरनल पॉलिटिक्स पाकिस्तान में करप्शन से आलूदा। सदाकत साहब एक बात बताइए, सदाकत साहब एक बात बताइए, आप ये करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं, लेकिन एक बात बताइए, एक आम पाकिस्तानी के लिए, एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास जो एक आम पाकिस्तानी है, आपके ख्याल में उसके लिए मैटर करता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट कितना है, आपने रेमिटेंसेस कितनी भेज दी हैं, आज इंटरेस्ट रेट कितना है, ये सारे चीज़ें उसके लिए मैटर करती हैं, या उसके लिए ये चीज़ मैटर करती है कि आज चीनी कितने की है, दूध कितने का है, आज अगर घर में उसने सब्जी, गोश्त, ये सारी चीज़ें, दालें डालनी है, बच्चे की स्कूल की फीस कितनी है, उसके लिए ये चीज़ें काउंट करती हैं? क्या उस जगह पे एक आम पाकिस्तानी को 3 साल के बाद आप रिलीफ दे सकें? जी मंसूर, अगर आप मुझे समझाने दें तो ये बिल्कुल आम बंदे को शायद इसकी समझ ना हो, लेकिन आज पाकिस्तान जो है वो एक वेल इन्फॉर्म मुल्क है। तो सबको बताना है कि खुदा ना खास्ता नवाज शरीफ साहब को जो जुल्म करके गए थे, आज डॉलर 300 रुपए का होता, चीनी जो हम 100 रुपए पे रो रहे हैं 300 रुपए पे होती, और चीजें मिल ही ना होती। जब मुल्क दिवालिया होते हैं तो मंसूर चीजें मिलती नहीं है, वो तो अफरा तफरी हो जाती है। तो ये जो चीजें हैं ये कोई थोड़ी बात नहीं है, जो मैं आपको बात समझा रहा हूँ कि जिस मुल्क के पास 100 अरब डॉलर का कर्जा, उस मुल्क को आखिरी साल में खाली 20 अरब डॉलर का खसारा हो। ये आम आदमी समझता है। इमरान खान ना चोर है, ना इमरान खान के बाहर असासे हैं, ना इमरान खान का कोई उसका अपना करप्शन का केस है, ना उसकी कोई फैक्ट्री है। पाकिस्तान के लिए दिन रात लगा हुआ है। आप इसका देख लेना, पाकिस्तान में जितने जिमनी इलेक्शन हो रहे हैं, पाकिस्तान में जीबी में इलेक्शन हुआ, पाकिस्तान में कश्मीर में इलेक्शन हुआ, क्यों लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं, क्यों ये पार्टियां टूट रही हैं? क्योंकि लोगों को उम्मीद लगी है ये वो आदमी है जो ये बाय इलेक्शन की जो आपने सदाकत साहब बात की है, वो एक वही साहब मेरे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं जो आप लोगों को बाय इलेक्शन में कराची में हरा के हटे। कादर मंदोखेल साहब, ये सुन ली सर आपने बातें, वो कह रहे हैं कि नहीं हमने रिलीफ दिया है, इमरान खान साहब के ऊपर कोई करप्शन का इल्जाम नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर जो है उन्होंने नाम रोशन किया पाकिस्तान। मंसूर भाई, आप इनकी सारी मेरे भाई है, सदाकत भाई की एक बात मुझे बताओ जो उसने कोई डंके की हो, जो उसने कहा पाकिस्तान, वो तो खुद मान रहे महंगाई हमने की है, पाकिस्तान को बचाया। वो भाई पाकिस्तान अफगानिस्तान था, पाकिस्तान एटमी मुल्क। और आज मैंने ठेकेदार से पूछा सरिये का रेट जो है ना 1,78,000, मैं अपने घर का पहली मंजिल बना रहा था 17,000, आज मैंने पूछा बोले 1,78,000 टन है। तो खुदा का खौफ का लो, अच्छा खुदा का खौफ का लो। सुन ले सदाकत साहब की बात, सुने सदाकत भाई सुन ले, मैंने पहले कहा आप हुकूमत की नुमाइंदगी मैं जवाब दूं, मैं बहुत टाइम ले लिया सदाकत भाई जी मेरी बात सुने। अगर आप जो मैं बात कर रहा हूँ और आप जवाब तो दूंगा पहले। अगर आपने बहुत लंबा बोला, मुझे मौका नहीं मिला ना बात करने का। बोलिए सदाकत साहब, बोलिए, आपका राइट है सर, आप बोलिए सदाकत साहब, बोलिए कोई काम बता दो, काम बताओ जो कंप्लीट हुआ है वो बता दो। सुने, जो आप ये बात कर रहे हैं ना, सीमेंट सरिया क्यों महंगा हुआ है, इसलिए कि सीमेंट सरिया आज बिक रहा है, इसलिए कि लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं।
इसलिए कि ग्रोथ हो रही है मुल्क में। सुन ले, ये बात आप सीमेंट सरिया बिक रहा है, इस वजह से हो रहा है। जी जी, आपको मैं इसका मैं जवाब देता हूँ। गरीब आदमी तो तस्वर से निकाल दे, उसका मकान बनाना है। इस तरह न करें। अब बात करने ना, ये जाती है कि आप मुझे हर बात तहरीक आपने ये जरूर किया है कि आवाम को पक्की बत्ती के पीछे लगाया है, सब्ज बाग दिखाए हैं और झूठे वादे किए ऑपोजिशन के ना दो रहनुमा हैं सदाकत साहब के साथ ज्यादती और हो जाएगी, इमरान उनको खान बोलना ने है। एक और भी चीज की है कि उन्होंने सिलेक्टेड का मैं ब्रेक ले लेता हूँ, सिलेक्टेड और हाइब्रिड मैं ब्रेक नाज़िम ले लेता हूँ, मैं सदाकत साहब का राइट है, मैं ब्रेक ले, नाज़िम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। नाज़िम, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कप्तान की 3 साल हुकूमत की परफॉर्मेंस के ऊपर हम बात कर रहे हैं। सदाकत अली अब्बासी साहब गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन जाहिर बात है ऑपोजिशन ने जो है वो बीच में उनको बोलने नहीं दिया, तो मैंने इस वजह से मैंने ब्रेक ले ली। सदाकत साहब हैं जी हमारे साथ? सदाकत साहब आप सुन सकते हैं मुझे? आपकी मुझे आवाज आ रही है? जी सदाकत साहब, आप प्लीज अपनी बात कंटिन्यू करें। देखिए, जो मैंने पहले वो बात ये थी कि हमने मईशत जो फायर फाइट की मईशत को डूबने से बचाना था, वो बहुत बड़ा काम। उसके बाद जाहिर है पाकिस्तान में एक दुनिया की ऐसी बड़ी वबा आ गई कोरोना, जिसके वजह से बहुत सारी और खाते खुल गए, लिहाजा हम बहुत बड़ा शायद फोकस और बहुत बड़ा कर देते, जो नहीं हुआ। जो मेरे भाई कह रहे हैं कि जी सीमेंट की कीमत बढ़ गई है, सरिये की कीमत बढ़ गई है, इनको मैंने बताया कि अभी जरा टीवी जब खत्म हो तो गूगल की जगह देखिएगा, पाकिस्तान की रिकॉर्ड सेल सीमेंट की हो रही है। जब सीमेंट की रिकॉर्ड सेल हो रही है तो जाहिर है सरिये की डिमांड भी बढ़ रही है, इसलिए कि लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। और आपको लगेगा जो आप कहते हैं कि हमने जो 50 लाख घर कहे थे या जो चीजें कही थी, उनका हम जवाब देंगे। पाकिस्तान में पहली दफा किसी वजीर या कभी फिक्र आएगा, वजियान को फिक्र हुआ कि लोग जो सड़कों पर सोते हैं उन कमरे ठंडे और गर्म कमरों का बंदोबस्त किया और उनके लिए खाने का बंदोबस्त किया। अच्छा, जो एक 100 दिन में तब्दीली आ जाएगी। 100 दिन गुजरे, ठीक है, 3 साल गुजरे, 3 साल सदाकत साहब से, सदाकत साहब 50 लाख घर कहाँ है, सदाकत साहब एक मिनट, नौकरियां कहाँ है? एक मैं सदाकत साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? सदाकत साहब जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ये सर पाकिस्तानी कौम ने चीनी भी ज्यादा खाना शुरू कर दी है। नहीं देखें, मेरी बात सुने, चीनी का जरूर मसला हुआ है पाकिस्तान में। चीनी की शुगर मिलें या जरदारी खानदान, वो ज्यादा खा रहे लोग, या नवाज शरीफ खानदान की, इमरान खान की, और जहांगीर तरीन साहब जिनको रिलीफ दिया बजट से पहले, उनकी नहीं थी? उनका तो शुगर कमीशन में रिपोर्ट पे नाम था। जरा करने जी सदाकत साहब। मैं जहांगीर तरीन की भी मिल रहे हैं, खुशरो बख्तियार की भी मिल रहे हैं, इमरान खान की कोई मिल नहीं है। और इमरान खान इस माफिया जो एहतसाब हो गया उनका, फिर ये क्या तरीका है? आप अपनी बारी पे बोले ना बीबी, मैं बात ही नहीं कर पा रहा। चलें जी, अपनी अपनी बारी पे जी, सारे अपनी अपनी बारी पे बोले। सदाकत साहब को प्लीज कोई आज इंटरप्ट ना करे, आज उनका दिन है, प्लीज जी सदाकत साहब। ये फैक्ट्रियां थी, ये वाकई कार्टेल बना हुआ था। उस कार्टेल को इमरान खान ने अनर्थ किया, एक्सपोज किया, और उसमें अपने बंदे भी नाराज हुए, लेकिन स्टैंड लिया हुआ। जरूर चीनी का मसला है, और चीनी का मसला है कि नवाज शरीफ की मिल रहे हैं, जरदारी के मिल रहे हैं, जहांगीर तरीन के मिल रहे हैं, और खुशरो बख्तियार के मिल रहे हैं। और बदकिस्मती से इनका आपस में कार्टेल है, जो 40 साल से कार्टेल था। सदाकत साहब आप एक मिनट सदाकत साहब, आप कह रहे हैं जहांगीर तरीन, खुसरो बख्तियार और नवाज शरीफ का आपस में कार्टेल है? देखें, ये बदकिस्मती से ये तमाम शुगर मिल्स वाले, ये इन सब का कार्टेल है, और वो कार्टेल एग्जिस्ट कर रहा है। तो कार्टेल का बंदा आपकी काबीना में बैठा हुआ है? नहीं, मेरी बात सुनो, मैंने ये कहा इनकी मिले हैं। जहांगीर खान तरीन साहब पे अगर मामला आया तो आपको नजर आया, तो ये सारे वाकई इसमें सारे लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन हुकूमत ने हाथ डाला जो 40 साल पहले किसी ने 40 साल से था, किसी ने हाथ नहीं डाला। आप बातें करते जाएं, एक एक बात। पहली दफा पाकिस्तान दुनिया में क्लीन और ग्रीन में आगे आया है। पहली दफा पाकिस्तान जो है, क्या बात, ये एक मिनट, ये क्या, ये सदाकत साहब ये क्या, पाकिस्तान पहली दफा दुनिया में क्लीन एंड ग्रीन है, मतलब ये क्या आइडियोलॉजी, ये क्या मतलब है इस बात का? ये पाकिस्तान दुनिया में पहली दफा क्लीन, ये कहते थे माफियाज की हुकूमत है, तो अब ये मान रहे हैं ना, इनके सारे माफियाज इनके काबीना में बैठे हुए हैं। ये एक जवाब उनको देना। जी मैं फिर आ रहा हूं, उसके बाद आपकी बारी है जी सदाकत साहब। पाकिस्तान ग्रीन, पाकिस्तान पहली दुनिया में लीड ले रहा है कि हम जो आप लोग ड्रग काट के बेचे थे, पहली दफा पाकिस्तान उसको ग्रीन कर रहा है। और जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स पाकिस्तान को पूरी दुनिया की हो रही है। नहीं, आप जितनी मर्जी बातें कर लेना, कोई एक बात करने वाली तो नहीं है ना। बात करने का यह है कि एक चीनी का इश्यू है, जरूर है, चीनी आटा महंगा हुआ, लेकिन जो पाकिस्तान अभी जो सर्वे हमारा मंसूर हो रहा है, वो पाकिस्तान के जो 40% गरीब लोग हैं उनको महंगाई का कार्ड दे रहे हैं। जिस तरीके से हमने गरीब लोगों का एहसास प्रोग्राम में
मैं आगे से जवाब आ गया, एक चीज मैं आ गया परवेज खट्टर आपकी बात। साहब ने जी, भी जी। कहा कि इनकी बारी, गरीब इनकी बारी। आप समझना नहीं चाह रहे हो। परवेज खट्टर इनकी साहब बारी। ने भी कहा कि